और सत्ता में अब बात करते हैं ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। ज्ञानव्यापी मामले में बड़ा आदेश दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के दो अहम पॉइंट हैं। पहला पॉइंट ये कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग होगी। दूसरा पॉइंट ये कि शिवलिंग की कार्बन डेटिंग बिना नुकसान पहुंचाए शिवलिंग की जाएगी। कोर्ट ने संबंधित विभागों को भी जरूरी सर्वेक्षण के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि निचली अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद निचली अदालत के फैसले को हिंदू पक्ष की महिलाओं ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। एएसआई ने हाईकोर्ट के सामने 52 पेज की रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर समेत कई संस्थानों के एक्सपर्ट्स ने बताया था कि अब ऐसे कई तरीके हैं जिससे शिवलिंग को क्षति पहुंचाए बिना जांच की जा सकती है। हाईकोर्ट ने एएसआई की इस रिपोर्ट के आधार पर जिला कोर्ट का फैसला निरस्त कर दिया। शिवलिंग के साइंटिफिक सर्वे कराने के आदेश दे दिए गए। इनिशियली हमने ये प्रेयर की थी कि जो 16 मई 2022 को शिवलिंग बरामद हुआ है उसकी साइंटिफिक जांच की जाए। जिला जज महोदय ने 14 अक्टूबर को हमारी पिटीशन रिजेक्ट कर दी, इस आधार पे कि अगर साइंटिफिक जांच होगी तो शिवलिंग को क्षति पहुंच जाएगी। एएसआई ने माननीय उच्च न्यायालय के सामने रिपोर्ट पेश की 52 पेजेस की, जिसमें आईआईटी रुड़की, आईआईटी खड़गपुर, बीआईपीएस लखनऊ, आईयूएसी, ये सारे एक्सपर्ट्स ने ये कहा कि बिना डिस्ट्रक्ट किए हुए, बिना डिस्ट्रॉय किए हुए उनके पास ऐसे मेथड्स हैं जिससे शिवलिंग की साइंटिफिक जांच पॉसिबल है। कोर्ट ने इस सारी रिपोर्ट को मद्देनजर करते हुए, देखते हुए 52 पेजेस की इस रिपोर्ट के आधार पे माननीय जिला जज महोदय का फैसला सेट असाइड कर दिया, निरस्त कर दिया है और साइंटिफिक सर्वे की मांग को अलाउ कर दिया है। कोर्ट ने एएसआई के वकील को कहा है कि अब जिला जज महोदय के सामने 22 तारीख को पेश होंगे और जिला जज महोदय आगे इस मैटर में कैसे साइंटिफिक सर्वे होना है उस पर फर्दर ऑर्डर जिला जज महोदय पास करें। अब हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि कार्बन डेटिंग क्या होती है। कार्बन डेटिंग किसी चीज, वस्तु की उम्र पता करने का तरीका है। इससे कार्बन बेस्ड चीजों की उम्र पता लग सकती है। 50,000 साल पुरानी चीजों की उम्र जान सकते हैं। कार्बन डेटिंग से पहली बार लकड़ी की उम्र पता चली थी। कोई शिला या पत्थर की उम्र का भी इससे पता लग सकता है। रक्त अवशेष, हड्डी, त्वचा की कार्बन डेटिंग होती है। ज्ञानव्यापी विवाद में एक शब्द जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है कार्बन डेटिंग। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर कार्बन डेटिंग होती क्या है, कैसे कार्बन डेटिंग से किसी चीज की उम्र की जानकारी मिल सकती है। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या कार्बन डेटिंग से शिवलिंग की उम्र का पता लगाया जा सकता है। ऐसे तमाम सवालों के साइंटिफिक जवाब के लिए हमने प्रयोगशाला से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट तैयार की है, जिससे शिवलिंग को लेकर उठ रहे तमाम सवालों का पुख्ता जवाब मिल जाएगा। आपको हो सकता है ये थोड़ा टेक्निकल लगे, लेकिन हमारी अपील है कि सारे न्यूज मित्र ये जरूर देखें, क्योंकि ये बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग से जुड़ा संवेदनशील मामला है। इसके लिए 2 मिनट तो देने ही चाहिए। ये पीछे का चेंबर है। यहाँ पे हम लोग ये ग्लास बोट दिख रहा है शायद आप लोगों को। ये ग्लास बोट पे हम लोग वो सैंपल को डालते हैं। ड्राई सैंपल को थोड़ा छोटा छोटा पीस में काट के हम लोग ये बोट पे डालते हैं 6 to 7 ग्राम फॉर वुड। उसके बाद इसको हम लोग फिर से इधर लगा देंगे। लगा के चेम्बर में उसको कॉम्बशन करना पड़ता है, जलाना पड़ता है। 650 डिग्री टेम्परेचर में उसको जलाते हैं। कॉम्बशन होने से ये कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर देगा। जल के कोई भी काठ जलने से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग इधर ये पीछे यहाँ पे 2 होल है, 2 चेम्बर है। ये 2 चेम्बर है ग्लास का, इसमें हम लोग भरते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें स्टोर करते हैं। लिथियम लेते हैं। लिथियम एक मेटल है, उसको लेके हम लोग ये लिथियम वेसल है, इसके अंदर लिथियम को मेल्ट करते हैं। उसके साथ हम लोग ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करा के लिथियम कार्बाइड फॉर्म करवाते हैं। लिथियम कार्बाइड के साथ जब लिथियम कार्बाइड फॉर्म हो गया, उसके साथ प्लेन मिलिक्यू वाटर, प्यूरिफाइड वाटर को रिएक्ट करवा के हम लोग एसिटिलीन प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम लोग उस चीज को ऑलमोस्ट 28 डेज के लिए हम लोग फ्रीजर में रख देते हैं। फ्रीजर में रखने से उसका जो बाकी कुछ इफेक्ट वगैरह रहता है, दूसरा रेडियो एक्टिव कुछ मटेरियल का, रेडॉन का, वो मिनिमाइज हो जाता है। उसके बाद हम लोग उसको LSC बोल के, और एक जो मेन मशीन है लिक्विड सिंथलेशन काउंटर, उसमें हम लोग काउंट के लिए देते हैं। ऑलमोस्ट हम लोग 60 साइकिल्स चलाते हैं। ऑलमोस्ट इट विल टेक 7 डेज। उसके बाद उसका से जो डेटा निकलता है उसको हम लोग कैलिब्रेट करके एज में कन्वर्ट करते हैं।